Hello children, how are you? Good evening. So today I am going to complete this chapter Money and Banking by this topic margin requirement, right? So in spite of giving code, some few motivational words from my side to you at the end of video, today I decided to speak at the beginning of video. क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे वीडियोस लास्ट तक देखते ही नहीं हैं. तो स्टार्टिंग में बताऊं एक छोटा सा एग्जांपल कि आपकी मम्मी जब खाना बनाती हैं, बहुत ही टेस्टी खाना बनाया, लेकिन उसको जब सर्व किया और उसको जो बनाया वो बर्तन साफ़ नहीं किया, एज्यूम करो, तो खाना क्या हेल्दी होगा? नहीं, आपकी हेल्थ ख़राब कर देगा. ठीक है. इसी तरह से जो हम नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है, जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो ये क्या है, उसको स्टोर करने वाला बर्तन, माइंड, तो उसको पहले साफ़ करना ज़रूरी है. ठीक है. उसको साफ़ करने के लिए हमारे पास डिटर्जेंट क्या है? अच्छी अच्छी बातें, मोटिवेशनल थॉट्स, जिससे आपकी माइंड में अगर कुछ जो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, जो अच्छा नहीं है आपके लिए, उसको पहले बाहर निकालें. कैसे? आपको मोटिवेशनल थॉट्स देके अच्छी अच्छी बातें करके, ताकि आपका जो माइंड है, जो हम नॉलेज दे रहे हैं, उसको ले सकें और वो नॉलेज आपके पास फॉरएवर रहे. तो इसीलिए मैं कोट यूज़ करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को जो दे रही हूँ वो वास्तव में उनके पास पहुँचे और उनके नॉलेज को एनहांस करे, उनके लिए अच्छे मार्क्स लाए. ठीक है. तो एक कोट, अगर आपको सूरज की तरह चमकना है, सूरज तो चमकता है ना, पूरे पृथ्वी को प्रकाश देता है. ठीक है. तो अगर मैं भी अपने बच्चों को ऐसे ही चमकाना चाहती हूँ, अगर आपको सूरज की तरह चमकना पड़ेगा तो आपको रोज़ उगना पड़ेगा. सूरज को चमकने के लिए रोज़ उगना पड़ता है पहले. इसलिए अगर आपको फ्यूचर बनाना है, आपको नेम एंड फेम पानी है फ्यूचर में, तो हर दिन आपको रोज़ सुबह उठना पड़ेगा. ठीक है. ताकि आप पूरे दिन का सही यूटिलाइजेशन कर सकें. आज टॉपिक है मार्जिन रिक्वायरमेंट है. मार्जिन रिक्वायरमेंट इससे सबसे पहले याद रखो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट किसका? ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. इट्स ए क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. ठीक है. क्योंकि ये टोटल वॉल्यूम को इफेक्ट नहीं करता. अगर मान लो इतनी मनी सप्लाई है तो वो उतनी ही रहेगी. क्या करेगा? इसके केवल डायरेक्शन को इफेक्ट करेगा. ठीक है. अगर पहले सपोज ये लोन ए के लिए, ए पर्पस के लिए था, ये लोन बी पर्पस के लिए था, ये सी पर्पस के लिए था. ठीक है. तो ये क्या करेगा? सी में अगर सी को बढ़ाना है तो बी, और बी को कम करना है तो बी को कम करके सी को बढ़ा देना, और टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी उतनी ही रहेगी. इसलिए इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट. क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट विच ओनली हियर चेंज द डायरेक्शन ऑफ मनी फ्लो. राइट. अब आ जाइए, ये है क्या मीनिंग ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट. इट्स द डिफरेंस between the amount of loan granted and the value of collateral. Amount of loan granted and the value of collateral is what margin requirement. ठीक है. अगर मान लो मार्जिन रिक्वायरमेंट 40% है, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या? 40%. ठीक है. तो अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ कोलेट्रल द बैंक विल ऑफर द लोन 40% ऑफ द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी. ठीक है. 40% of the value of security, 40% is margin requirement, so bank will offer the loan here 60% of the value of security, right? क्योंकि 40% is margin requirement.
अगर 1 लाख का लोन लेना है, ठीक है, तो बैंक कितना आपको देगा? बैंक देगा केवल 60,000। बैंक कितना लोन देगा? केवल 60,000। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना? 40,000 यू हैव टू अरेंज फ्रॉम योर साइड, ठीक है। अगर मान लो इन्फ्लेशन है और बैंक को क्या करना है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो इस समय पे मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा, 50 से क्या कर देगा? 40 से 50%, 40 से क्या कर दिया? 50%। अभी मार्जिन रिक्वायरमेंट जैसे कि आपका LRR है, किसको इफेक्ट करता है? लेंडिंग पावर ऑफ कॉमर्शियल मैन, ये कीवर्ड्स होते हैं आंसर के। इसी तरह से मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या इफेक्ट करता है? बोरोइंग कैपेसिटी, भूलना नहीं, बोरोइंग कैपेसिटी किसकी? किसकी बोरोइंग कैपेसिटी? ऑफ बोरोवर। किसको इफेक्ट करता है? बोरोइंग कैपेसिटी को। अगर मान लो ये बढ़ाया 40 से 50, तो बोरोइंग कैपेसिटी क्या हो गई? कम, राइट। कि मान लो सपोज मुझे 1 लाख का लोन लेना है, तो पहले मुझे कितने की सिक्योरिटीज लिखनी पड़ी थी? 1,40,000 की। अब 1 लाख का लोन लेना है तो मुझे 1,50,000 लाख की सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। बहुत सारे बोरोवर जिनके पास 1,50,000 की सिक्योरिटी नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है, उनकी बोरोइंग कैपेसिटी क्या हो गई? कम हो गई। अब लोग बोरो कम कर पाएंगे। अब लोग बोरो कम कर पाएंगे क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गया। मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ने से borrowing capacity of people, borrower will fall and the people can take less loan and the money supply will reduce in that particular sector. अगर सपोज ये C क्या है? कंजप्शन है, ठीक है। C क्या? कंजप्शन पर्पस है। अब इन्फ्लेशन में क्या करना है? डिमांड को कम करना है, तो क्या करेगा कि जो बैंक है कंजप्शन पर्पस के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा, ताकि कंजप्शन के लिए लोन ना लें। लोन काय के लिए लें? लोग प्रोडक्शन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी नीचे नहीं आएगी और साथ में जो कंजप्शन था वो कम हो जाएगा, क्योंकि बोरोइंग कैपेसिटी हैज़ reduced of the people once they ask the loan for consumption purpose because of increase in margin requirement for consumption purpose, ठीक है। अगर मान लो डिफ्लेशन है, तो डिफ्लेशन में कोई ज़रूरत ही नहीं है। डिफ्लेशन में मार्जिन रिक्वायर, क्योंकि डिफ्लेशन में तो क्या करना है? मनी सप्लाई को बढ़ाना, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या कर देगी? गवर्नमेंट कम कर देगी फॉर ऑल पर्पस, कंजप्शन के लिए भी कम कर दिया। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हुआ तो 1 लाख का लोन लेना है, तो पहले कितना हमें सिक्योरिटी देनी पड़ती थी? 1,40,000, 40% वंस वॉज द मार्जिन रिक्वायरमेंट। अभी कितनी देनी पड़ेगी सिक्योरिटी? 1,30,000 आफ्टर द फॉल इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 40 to 30, राइट। तो इसने बोरोइंग कैपेसिटी को लोगों की बढ़ा दी। पहले सपोज मेरे पास 1,40,000 का कोलेट्रल नहीं था, लेकिन जब मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉल हुआ 40% से 30% हुआ, तो आई हैव द कोलेट्रल equivalent to the value of 1,30,000, so I also can take the loans against my that security collateral, क्योंकि अब मेरे पास 1,30,000 की सिक्योरिटी है, तो मैं भी लोन ले सकती हूँ। मेरी बोरोइंग कैपेसिटी भी क्या हो गई? बढ़ गई, और मेरी बोरोइंग कैपेसिटी बढ़ी तो लोन बढ़ जाएंगे और मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो दिस इज व्हाट रोल ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब ये क्वेश्चन आता है बच्चों कि मार्जिन रिक्वायरमेंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम सारी एरिया में अगर मनी सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा ग्रोथ भी इफेक्टेड होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट में हमेशा वैल्यू ऑफ कोलेट्रल इज हायर देन द वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड। वैल्यू सिक्योरिटी क्या है आपकी? 30% है तो 1,30,000 होनी चाहिए, तो आपको 1 लाख का लोन मिलेगा अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट 30% है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वैल्यू ऑफ कोलेट्रल में चेंज इन द मार्केट, वैल्यू ऑफ कमोडिटी इज मोर
changing, fluctuating in the market rather than value of money. वैल्यू ऑफ मनी कौन मेंटेन करता है? आरबीआई बाय इट्स मॉनेटरी पॉलिसी. बट द वैल्यू ऑफ कोलेट्रल में फॉल. कॉमोडिटी के वैल्यू में मार्केट वैल्यू प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है. तो टू कीप द सेफ्टी ऑफ फंड्स की वैल्यू ऑफ कोलेट्रल इज कैप्ट हायर एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड. ठीक है, कि अगर मान लो प्राइस कम भी हुआ तभी भी बैंक के फंड्स क्या रहेंगे? सेफ रहेंगे. राइट, बैंक के फंड्स आपके क्या रहेंगे? सेफ रहेंगे. राइट. दूसरा क्वेश्चन है कि बैंक प्रेस्क्राइब द डिफरेंट मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉर द डिफरेंट बोरोवर्स. क्योंकि अगर मान लो कंजप्शन के साथ प्रोडक्शन को हमें नहीं नीचे आने देना है तो कंजप्शन की मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी और प्रोडक्शन की के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं तो उसकी कम कर दी, तो हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा क्योंकि उसके वहाँ के उस पर्पज़ के लिए लोन लेने के लिए बोरोइंग कैपेसिटी बढ़ गई है. और कंजप्शन के लिए लोन कम लेंगे लोग क्योंकि उसके लिए बोरोइंग कैपेसिटी उनकी बढ़ गई है. ठीक है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट इट्स ए क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड इट इज़ यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लोन क्रेडिट. राइट, दिस इज टुडे फ्रॉम माय साइड. अगेन आई विल मेक यू रिवाइज द मेन पॉइंट्स विच यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम दिस चैप्टर. पहला, meaning of money, anything which is doing 4 major function, 2 primary, 2 secondary. Primary, medium of exchange, measure of value. Secondary, store of value and standard of reference. Anything which is doing these 4 major function is considered as money. फिर 4 major function बाद पढ़ा है आपको, 2 primary, 2 secondary. उसके बाद मनी सप्लाई मीनिंग पढ़ा है. what are the 2 components of money supply? currency and net. ध्यान रखना अच्छे बच्चे जो है, क्योंकि नेट से नंबर अफेक्टेड हो गए. नेट डिमांड डिपॉजिट. ठीक है, उसके बाद 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई पढ़ा है. M1, M2, M3, M4. M1 के 3 कॉम्पोनेंट पढ़ा है, करेंसी, नेट डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट विद RBI. कम टू बैंकिंग. बैंकिंग में 2 फंक्शन मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किए. एक तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन. उसके बेसिस पे जो थर्ड फंक्शन करता है बैंक विच इज़ मनी क्रिएशन फंक्शन, दैट आई एक्सप्लेन यू इन डिटेल. इट इज़ एज पर सिलेबस, पार्ट ऑफ योर कैरिकुलम बाय CBSE. मनी क्रिएशन फंक्शन, उसको बहुत डीप से समझना है. उस पर रिपीटेडली क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में आता है. फिर हम सेंट्रल बैंक पे आए. सेंट्रल बैंक में मैंने आपको पहले कैसे आया है, 34 में रिजर्व बैंक ऑफ एक्ट पास हुआ, 35 में 1 अप्रैल 35 में ये इस्टेब्लिश हुआ एज ए सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द मॉनेटरी पॉलिसी, टू कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री विच इज़ द लाइफ लाइन फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी इकोनॉमी. इसमें मैंने आपको पढ़ाया फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इशूइंग द करेंसी नोट्स, उसके एडवांटेजेस पढ़ाए. उसके बाद बैंकर टू बैंक, राइट, बैंकर टू गवर्नमेंट. और लास्टली आपको पढ़ाया है ये आपका कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई. इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट पढ़ाए, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव विच अफेक्ट द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, राइट, फॉर द नेशन एज ए होल, ईदर इंक्रीज और फॉल. इसमें पढ़ाया बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड लीगल रिजर्व रेशो. लीगल रिजर्व रेशो CRR एंड SLR सबको ध्यान से पढ़ना है. क्वालिटेटिव में आपको पढ़ा है आज मार्जिन रिक्वायरमेंट. सो इट इज़ अबाउट फ्रॉम माय साइड. गॉड ब्लेस यू ऑल. बी गुड सिटीजन, गुड ह्यूमन बीइंग, assets for your family and nation, not the liabilities. From my side it is enough. God bless you.